शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिं वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवें त्रायमां पार्वतीनाथं सर्वपापहरो भवहं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। राम राम, जय श्री राम। सभी भक्तों को राम राम। तो आज एकादशी व्रत कथा खड़तला एकादशी है और खड़तला एकादशी की व्रत कथा आप सभी लोग सुने। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले एकादशी व्रत कथा और उसके बाद माघ मातम की कथा। तो विष्णु भगवान की जय। एक दलभ्य ऋषि बोले कि मनुष्य लोक में आकर लोग ब्रह्म हत्या आदि अनेक पाप करते हैं, प्राय धन चुराते हैं और दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी वे नरक में जाएं। हे ब्रह्मन, ऐसा कोई उपाय बताइए जिसके करने से अल्प दान यानी कम दान करने से उनके जो है अनायास जो उन्होंने पाप किए हैं वो दूर हो जाएं, उसे आप मुझसे कहिए। तो पुलत्स्य मुनि बोले कि हे महाभाग, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और जिसको ब्रह्मा विष्णु और इंद्रादि देवताओं ने किसी से नहीं कहा है, मैं तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को तुमसे कहूँगा। माघ मास में के आरंभ में ही शुद्धता से स्नान करके और इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, लोभ और चुगली इन से जो है मन को हटाकर और हाथ में जल लेकर हाथ पांव का प्रलाक्षण करके यानी हाथ पांव धो करके भगवान का स्मरण करें और ऐसा गोबर लें जो पृथ्वी पर न गिरा हो। उसमें तिल और कपास मिलाकर पिंड बना लें। उनके 108 पिंड बनावें। यदि माघ महीने में पूर्वाषाढ़ बामुल नक्षत्र आ जाए तो उसमें या नियम लें या कृष्ण पक्ष की एकादशी को ये नियम लें। मैं उसका विधान तुमसे कहता हूँ, सुनो। स्नान करके पवित्र होकर कीर्तन करें और एकादशी का उपवास करें और रात्रि में जागरण करें और गोबर के जो बनाए हुए 108 पिंडों से उनसे हवन करें।
शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करके चंदन अगर कपूर चढ़ावें और उसमें बूरा मिला दें, नैवेद्य चढ़ाकर बारंबार भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें और कहें कि हे विपेंद्र, पेठा बिजोरा और नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। यदि इन सब का अभाव हो, ये सब पास में न हो, तो सुपारी ही सर्वश्रेष्ठ है। सुपारी को ही रख के भगवान का पूजन करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान का ध्यान करें और फिर आगे देखकर भगवान जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करें कि हे कृष्ण, आप दयालु तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हो। हे जगतपति, मेरे दिए हुए इस आग्रह को आप लक्ष्मी से स्वीकार करें। फिर जो है छत्र, उपनह और वस्त्र ब्राह्मणों को पूजन करके देवें और जल से भरा हुआ कलश दे और कहें कि भगवान श्री कृष्ण मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहें। खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं, उतने 1000 वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान करना, उबटन, होम, तर्पण, भोजन और दान करें। ये 6 प्रकार की विधि जो है पापों को नाश करती है, पापों का नाश करती है। चाहे छोटा बड़ा जैसा भी पाप हो, इनको जो है तिल से स्नान और उबटन करने से इन चीज़ों का नाश होता है। इसलिए एकादशी का नाम जो है, जो माघ कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, इसीलिए इसका नाम जो है खरतिला एकादशी रखा गया है। खरतिला एकादशी नाम इसका इसीलिए पड़ा है। तो नारद जी कहते हैं कि हे कृष्ण, भक्त भगवान खरतिला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे ब्रह्मन, मैं तुमसे कहता हूँ हे नारद, मैं एक ब्राह्मणी जो है, जो मनुष्य लोक में ब्रह्मचार्य का पालन करती थी, देवताओं का पूजन करती थी और वह पूर्णमास व्रत में लगी हुई सदा भगवान विष्णु की भक्ति करती थी और भगवान श्री कृष्ण का उपवास करती हुई पूजा में लगी रहती थी। हे जो आत्मा, नित्य व्रत करने से उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था, दुर्लभ हो गया था। फिर बहुत दिनों के बाद भगवान ने विचार किया कि जो है कठिन व्रत करने से इसका शरीर तो शुद्ध हो गया है और इसका जो शरीर है वह सूख कर जो है अब इसने सीधे जो है स्वर्ग जाने का जो अपना रास्ता है बना दिया है। अपना शरीर इसने इतना शुद्ध कर दिया है कि यह स्वर्ग योग्य बन गया है। इसने अन्न का दान नहीं किया है जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। हे ब्रह्मन, इसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु मनुष्य लोक में आ गए और एक भिक्षुक का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भिक्षा मांगने लग गए। तब ब्राह्मणी बोली कि हे ब्रह्मन, तुम कहां से आए हो? आप मुझे सत्य बताइए कि आप कहां से आए हैं। फिर भगवान विष्णु ने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर जो है एक मिट्टी का ढेला भगवान विष्णु के ऊपर और भिक्षा के पात्र में डाल दिया। हे द्विज, फिर भगवान विष्णु स्वर्ग लोक को चले गए
और महाव्रत करने वाली तपस्विनी भी व्रत के प्रभाव से वहाँ अपनी देह समेत स्वर्ग लोक में पहुंच गई। मिट्टी के पिंडदान करने से उसको एक बहुत सुंदर घर तो मिल गया, परंतु उस घर में अन्न और धन कुछ भी नहीं था। ये विप्रेश, जो उसने जैसे ही उस घर में प्रवेश किया तो उसने देखा कि और तो अन्य चीज सब चीज वहां पर उपलब्ध है, लेकिन खाने के लिए वहां पर अन्न नहीं है। उसको वहां कुछ नहीं दिखा। हे दिज, जब वह घर से निकलकर भगवान विष्णु के पास आई तो बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले भगवान, मैंने बहुत बड़े कठिन व्रत और उपवास किए हैं और मैंने पूजा आराधना से आपको प्रसन्न किया है, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि तू जैसे आई है वैसे ही चली जा, जैसे आई है वैसे ही अपने घर चली जा। देवताओं की जो है स्त्रियां कौतूहल के वश तुमको देखने आएगी, और तब जो है खरतिला एकादशी का मातम्य बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। जब तक जो है उन स्त्रियों ने एकादशी का महात्म्य आपको नहीं सुनाया है, तब तक दरवाजा नहीं खोलना है। और ऐसा सुनकर वह तपस्विनी मनुष्य लोक को चली गई। ये नारद, तब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई हैं, तुम दरवाजा खोलो, हम आपको देखना चाहते हैं। तो दरवाजा खोलने से पहले उस तपस्विनी ने कहा कि पहले आप मुझे खरतिला एकादशी व्रत का मातम्य सुनाइए, तब जाके जो है मैं दरवाजा खोलूंगी। और उन्होंने खरतिला एकादशी व्रत का महात्म्य और व्रत का पुण्य कहना शुरू कर दिया। उनमें से जो एक जो स्त्री थी, उसने जो है उस मानुषी को जो है खरतिला एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाया, और तब उस मानुषी ने दरवाजा खोला और तो तुमको देखना आवश्यक है, और उसने दरवाजा खोल दिया। उन सब ने मानुषी को देख लिया, और हे दिश्रेष्ठ, वह न तो कोई देवी थी, न गंधर्वी है, न आसुरी है, न नागिन है। जैसी स्त्री पहले उन्होंने देखी थी वैसे ही वह थी। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मानुषी ने मुक्ति और मुक्ति को देने वाली खरतिला एकादशी का व्रत किया था। तब वह मानुषी क्षण भर में रूपवती और कांति युक्त हो गई, और उसके यहाँ धन धान्य वस्त्र स्वर्ण चांदी ये सब हो गया। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। ये मुनि शतम, इससे शरीर में थकावट, अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होता है। इसमें फलाहार स्थिर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें, और इसमें पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी आदि से भगवान की पूजा की जाती है। और इस दिन जो है तिलपटी का सागर शास्त्रकारों ने इसमें बताया है। बोलो विष्णु भगवान की जय। हरि ओम। अहं वंदे देव उमां पते सुरगुरं, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रहं, वंदे पशूनां पते, वंदे शूरशाङ्कवन्दिनयनं, वंदे मुकुन्दं प्रिया, वंदे भक्तजनार्तश्रियं, वंदे शिवं शंकरः। माघमातं की जय। विष्णु भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। 13वां अध्याय
विकुंडल कहने लगे कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा प्रिय बोलना सज्जनों का जो है स्वभाव होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है, अब कृपा करके यहाँ भी बतलाए कि किसी प्रकार मेरे भाई का भी नरक से जो है उद्धार हो जाए। तब जो है कुछ देर ज्ञान और दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ वैश्या बोला कि तुमने अपने भाई के लिए स्वर्ग की जो कामना की है और उसको स्वर्ग की कामना जो करते हो, तो जल्दी से अपने जो है 8 जन्म के पुण्य का फल उसके निमित्त अर्पित कर दो, यानी उसके निमित्त जो है अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने ऐसा जो है कौन सा जो है पुण्य किया है जिससे जो है मेरे भाई का जो है नरक से उद्धार हो सकता है। वह पुण्य जो है मुझे बताइए। सो सब मुझे बतलाओ, मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्या, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूं। पूर्व समय में मधुवन में सल्की नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी और ब्रह्म के समान तेज वाला और नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, राशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने जो है गृहस्थ आश्रम धारण किया तथा निर्मोह और जाति में धनिष्ठ और वह धारण किया। यह चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लग गए। वहाँ शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को जो है वो पत्थर के समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा जैसा भी उनको कोई अन्न देता था उसको वो खा लेते थे, और कोई जैसा भी उनको वस्त्र देता था वो वहाँ पहन लेते थे, और सदैव जो है ब्रह्मा के ध्यान में लगे रहते थे, ब्रह्म चिंतन का ध्यान करते रहते थे। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया था। बस चर अचर को भगवान वो विष्णु रूप को समझते थे और मौन धारण करके संसार में विचरण करते हुए ये चारों महात्म्य तुम्हारे घर आए, और तुमने यानी मध्य के समय यानी दोपहर के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा, तो तुमने गदगद कंठ से अपने आंखों में अश्रुधारा ले आए, यानी तुम्हारी आंखों से आंसू जो है निकल आए, और इनको देखकर आपने नमस्कार करके बड़े आदर और सत्कार के साथ इनका सम्मान किया, और इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हो गया है, जो मुझ पर भगवान प्रसन्न हो गए हैं। मैं सनाथ हुआ, मेरे माता पिता पत्नी पुत्र गौ आदि सभी आज धन्य हैं, जो आज मैंने भगवान हरि के सदृश आपके दर्शन किए हैं। सो हे वैश्या, इस प्रकार
तुमने जो है श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जो जल था उसको मस्तक से लगाया और फिर विधि पूर्वक पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला है सो मैं भी कहने में असमर्थ हूं, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है और प्राणियों में बुद्धि वाले और बुद्धि वालों में मनुष्य और मनुष्य में जो है ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्य आत्मा में जो है ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। वह पुण्य तुमने जो है 8वें जन्म में किया था, सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त करना चाहते हो तो यह पुण्य उसको दे दो। सो दूत के ऐसे वचन सुनकर उसने प्रसन्न से अपना जो है पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया और इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया, वहां से मुक्त करवाया। सो ये राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता है या सुनता है, सुनाता है, वह हजारों गोदान का फल प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, माघ मातम की जय, सनातन धर्म की जय। मल नेत्र कटी पीतम्बर आधर मुरली गिरधरं, मुकुट कुंडल करलोट किया सांवरे राधे वरम, श्रीकूल यमुना देनु आगे सकल गोपियन के मन हरम, हितवास गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम, करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम, अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम, दीननाथ दयाल गिरधर कंसेना कुशहरम, गलपूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम, वंशीधर वसुदेवताय बाली चलो श्री वामनम, जल डूबते गजराकलीनो लंका तेजो रावणम, सप्तदीप नवकंड 14 नो एक पदम, द्रौपदी के लाज राखी कहा लोपमा करम, दीननाथ दयालु पूरण करुणमय करुणा करम, कविदत्त दास विलास नितिन नाम जप नित नागरम, प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम, आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम, श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम, श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम, श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम, मत कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम, मथुरा में केशव रब्रादि गोकुल बाल मुकुंद जी, श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी, धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे, धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे, नवनीत नागर कृत निरंतर हे बितर मन मोहितम, कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम,
ग्वाल बाल सब शक विराजे संग राधे भामिनी बंसी बट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी वज्रादि विश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्रणय आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लील पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपने देव माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय भागमातम की जय सनातन धर्म की जय।